सिवान के एमएलसी विनोद जायसवाल जी बैठे हैं। पिछले मर्तबा चुनाव हार गए, लेकिन 2021 के एमएलसी के चुनाव में अथक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों ने प्रयास किया। इन्होंने एमएलसी बने और एमएलसी बनने के बाद हम लोग के अभिभावक और गार्जियन के तुल में ये काम कर रहे हैं। हम लोग को भी बहुत आशा और विश्वास इनसे है। आप भी इस महाराजगंज की धरती को जानते हैं, इस महाराजगंज की वस्तु स्थिति को समझते हैं। महोदय, आप सबों से मैं आपसे प्रश्न निवेदन करूंगा कि हम लोग भी 10-20 वर्षों से यहाँ अपना जो भी होगा प्रयास करने का काम कर रहे हैं, सेवा देने का काम कर रहे हैं। आप इतना याद जरूर रखिएगा कि अपने बेटा के चक्कर में इस महाराजगंज के कोई बेटा को शहीद करने का काम मत कीजिएगा। अगर जरूरत पड़े तो इस महाराजगंज के किसी भी बेटा के लिए पटना में लड़ाई लड़ने का काम कीजिएगा, क्योंकि आप भी मेरे अभिभावक हैं, आप भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपको भी यहाँ के लोगों ने प्रतिनिधि बनाकर एमएलसी साहब, अरे अपने लोगों को भी कहिए बैठने के लिए। नीति और सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। यदि आपस में आप ही लोग कोई द्वेष रखिएगा, किसी प्रकार की दुर्भावना रखिएगा, तो कैसे आप लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? भाई मंच पे चेयर रहेगा नहीं रहेगा, हमारे अतीत ही मतलब यहाँ पे आए हुए आप लोग परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, आदमी उसको पार कर जाता है। ये मुहावरा सटीक बैठता है राजद के महाराजगंज के कुछ नेताओं के ऊपर, जो कि सिद्धांत से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जो विरोध है तो जमीनी स्तर पर भी विरोध रहेगा और पार्टी के अंदर भी विरोध रहेगा और मजबूती के साथ विरोध किया जाएगा। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां अभी राजद का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि होते हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी। इनके सानिध्य में एक बड़ा आयोजन किया जाता है महाराजगंज विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें सिवान जिले के तमाम राजद के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायकगण भी मंच पर मंचासीन रहते हैं। और इसी में एक वाकया आता है जब एक राजद के ही व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता के साथ सिवान जिले के विधान पार्षद विनोद जायसवाल पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपने बाउंसर के साथ मंच पर राजकिशोर गुप्ता के साथ धक्का मुक्की करते हैं, मंच से उतारने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसके बाद विरोध होता है, हल्ला हंगामा होता है, जिसके बाद फिर से राजकिशोर गुप्ता को मंच पर बैठाया जाता है और विनोद जायसवाल अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन बात यहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद जो सबसे बड़ा बाउंडर खड़ा हुआ, जो सबसे बड़ा विरोधाभास निकल के आया, वो थी महाराजगंज के जनता की आवाज, जिस आवाज के को मुखर होकर मंच पर पटल पर रखा, प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखे महाराजगंज के जिला पार्षद सुशील कुमार उर्फ डब्लू यादव ने, जो कि राजद के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, राजद के नेता हैं, वर्तमान में भगवानपुर हॉट से जिला पार्षद के सदस्य भी हैं। लगातार महाराजगंज में ये विरोध की भाषा रही है, लगातार विरोध हो रहा है कि अब की पार महाराजगंज से कोई महाराजगंज का ही लाल रहेगा, महाराजगंज अब की पार नहीं सहेगा कोई बाहरी उम्मीदवार। ये नारा केवल महागठबंधन के नेता ही नहीं, हर पार्टी, हर दल के नेता ये नारा दे रहे हैं कि महाराजगंज का लाल ही बनेगा महाराजगंज का नेता, क्योंकि महाराजगंज में ही नेता है, महाराजगंज में बेटा है, तो फिर महाराजगंज का प्रतिनिधित्व तो महाराजगंज का नेता क्यों नहीं करेगा। और इस बात को बड़े ही मजबूती के साथ प्रदेश अध्यक्ष के सामने राजद के नेता सुशील कुमार यादव उर्फ डब्लू ने रखा, जो कि वर्तमान में जिला परिषद है। आपको मैंने पहले बताया कि वर्तमान में जिला परिषद है और राजद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से ये बातें रखी और बड़े ही विनम्रता के साथ जो सिवान में के वर्तमान विधान पार्षद हैं विनोद जायसवाल, उनसे ये निवेदन करते हुए कहा कि आप हमारे गार्जियन हैं, आप युवाओं की आवाज हैं, आप राजद के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपके मार्गदर्शन में चलना हम लोगों का काम है। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान रखा जाए कि महाराजगंज में भी नेता हैं, महाराजगंज से भी
पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का झंडा उठाते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष मंथन करने की जरूरत है कि आप अपने पुत्र के मोह में आके पुत्र को यहाँ से लॉन्च ना करें, क्योंकि विरोध हो सकता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं महाराजगंज के राजद के, तो हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आप सिवान से लेके पटना राजधानी तक महाराज के युवाओं के लिए लड़िए, महाराज के नेताओं के लिए लड़िए, अपने पुत्र मुंह में आकर पुत्र के लिए मत लड़िए। ये बहुत सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह विरोध होता है, हर पार्टियों में बाहरी को लेकर विरोध होता है। जितने भी लोकल नेता होते हैं, नजदीकी नेता होते हैं, वो सब इस चीज की विरोध करते हैं कि हम क्यों नहीं, बाहरी क्यों। लेकिन इस चीज को मजबूती के साथ कोई व्यक्ति अपने पार्टी के सामने नहीं रख पाता है, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने नहीं रख पाता है। और इस चीज को सिद्ध करके दिखा दिया डब्लू ने। उन्होंने मन से ये बातें कही, जहां विनोद जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल उपस्थित थे, जहां पूर्व सभापति उपस्थित थे, ये सब राजद के कद्दावर नेता, उनके सामने इन्होंने बात रखी कि पुत्र मुंह में आके कोई बाहरी कैंडिडेट यहाँ मत दीजिए, अपने पुत्र को ना लॉन्च करते, महाराज के नेताओं पर भी ध्यान दिया जाए। इस बात से ये सिद्ध होता है कि महाराजगंज में बाहरी उम्मीदवार को लेकर विरोधाभास जो चल रहा है वो चरम सीमा पर है। आप चाहे किसी भी पार्टी के हैं, अगर बाहरी उम्मीदवार कोई आ रहा है तो विरोध करने के लिए आम जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी तैयार हैं। चाहे वो पार्टी एनडीए हो, एनडीए अलायंस के जितने भी पार्टियां उनके दावेदार हो, या फिर महागठबंधन के अलायंस के जितनी पार्टियां हैं, उस पार्टी से अगर कोई भी बाहरी विधायक कैंडिडेट आता है तो उसका भी विरोध किया जाएगा। ये चीज खुलेआम मंचों से कहा। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक निजी राजनीतिक कार्यक्रम में भी डब्लू यादव ने बात कही थी कि महाराजगंज से महाराजगंज का बेटा क्यों नहीं। राजद के ही एक और नेता है राजकिशोर गुप्ता, जो कि अपनी दावेदारी भी महाराजगंज से कर रहे हैं, मजबूत दावेदार के रूप में पेश आ रहे हैं महाराजगंज से। उन्होंने ये बातें कही है, जब हम लोग यहाँ के राजद के कैडर सदस्य है, कैडर वोटर है, तो फिर हमको मौका क्यों नहीं मिलेगा, बाहरी उम्मीदवार क्यों रहेगा, बाहरी उम्मीदवार कोई आएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये मामला एनडीए में भी है। एनडीए के भी जितने लोग हैं, एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके मन में भी ये विरोधाभास है कि अब की बार महाराजगंज का लाल महाराजगंज से कैंडिडेट होगा, महाराजगंज से उम्मीदवार होगा और जीतेगा महाराजगंज का इलाज। बाहरी कोई उम्मीदवार आएगा उसका विरोध होगा, विरोध किया जाएगा, चाहे उसके लिए पार्टी के तय मापदंडों से अलग क्यों ना होना पड़े। तो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में विरोध जो दिख रहा है वो जायज है, क्योंकि महाराजगंज के नेता को ये समझ आ रहा है कि हमारी राजनीतिक जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रही है। ये होना भी चाहिए, ये हमारा भी अपना निजी राय होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल नेता हैं, जो लगातार पार्टी के लिए झंडा डोल रहे हैं, तो उनके ऊपर बाहरी नेता क्यों सौंप दी जाती है। महाराज से जुड़े हुए और भी तमाम खबर आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।